नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मिशन निवेश की करेंगे। अहमदाबाद में निवेश संवाद से मध्य प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश आगे भी लगातार जारी है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इन प्रस्तावों से 5,785 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश संवाद में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के उद्योगपतियों को GIS 2027 का आमंत्रण भी दिया। सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास के तरीके हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। टोरेंट पावर लिमिटेड 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। गोल्ड क्रेस्ट 3,000 करोड़ का निवेश। एजियोस पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड 2,500 करोड़ का निवेश। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 1,200 करोड़ का निवेश। एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड 500 करोड़ का निवेश। राघव भुवन LLP 250 करोड़ का निवेश। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, पंप हाइड्रो और बायोमास जैसी नीतियों से निवेश का रास्ता साफ होने से इन क्षेत्रों में 7,19,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। निवेश संवाद के दौरान गुजरात के पेट्रोकेमिकल, रसायन, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई। 2 नर्मदा के पुत्र मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पे चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश में सरकार की नीतियों की वजह से तेजी से निवेश बढ़ रहा है। दूसरे राज्यों के नहीं बल्कि दूसरे देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलने के साथ प्रदेश के विकास की गति की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। हर राज्य का सपना होता है औद्योगिक निवेश हो, उद्योग लगें जिससे रोजगार सृजित हो और अंत में राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी प्रयास में हैं कि वे मध्य प्रदेश को एक विकसित और औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य बना सकें। इसी के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से न केवल उद्योगपतियों से, प्रदेश के बाहर के उद्योगपतियों से भी संपर्क किया और मध्य प्रदेश में भी जो उद्योग लगे हुए हैं, जो छोटे MSME वाली इंडस्ट्री हैं, उनसे भी लगातार संवाद कर रहे हैं। बहरहाल इस
औद्योगिक परिदृश्य को हमारे इंडस्ट्री या हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोग किस नज़र से देखते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल में स्टूडियो में मनोज मोदी जी, जो कि CII के कन्वीनियर हैं भोपाल के, और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे व्यापारिक समझ रखने वाले पत्रकार विवेक झा जी। तो शुरुआत में करूंगा मनोज जी आप ही से। देखिए, हर मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि उनके कार्यकाल में राज्य का कायाकल्प हो, और राज्य का कायाकल्प चूँकि मध्य प्रदेश कृषि और इंडस्ट्री उद्योग ही जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे प्रदेश का विकास हो सकता है। अभी मुख्यमंत्री गुजरात गए और अपने निवेश संवाद में 8,500 करोड़ का निवेश भी प्राप्त हुआ है। किस नज़र से देखते हैं मुख्यमंत्री की इस पहल को, इस कोशिश को? देखिए शर्मा जी, मैं एक बात यहाँ पर पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि किसी भी प्रदेश का जो GDP है या उस प्रदेश में जो एक औद्योगिक या जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को सालों साल से लगातार मध्य प्रदेश को नंबर 1 जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में महारत हासिल हुई है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट में इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, और उसके बाद ट्रेड आता है। ट्रेड इसलिए 3rd नंबर पे आता है कि ट्रेड में जनरली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो दूसरों से माल खरीद कर हमारे प्रदेश में ही खपत करते हैं। तो जब प्रदेश में खपत होती है तो डेफिनेटली प्रदेश का जो भी मतलब इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है वो दूसरे प्रदेश या दूसरे देश को जाती है। लेकिन इंडस्ट्री अगर मान लो प्रदेश में है तो यहाँ से जो जनरेट होता है वो 3-4 चीज़ें जनरेट होती हैं। टैक्सेस जनरेट होते हैं, एक रोजगार जनरेट होता है, उसके अलावा एक स्टेबल कोई चीज़ हमारे पास रहती है जिसको हम लगातार पैसे में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री हमारा हमेशा 2nd नंबर पर रहता है। लेकिन थोड़ा टफ सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू ट्रेड। ट्रेड से थोड़ा टफ है क्योंकि लगातार काम करना होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और मार्केट जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का बहुत प्रेशर होता है। लेकिन हमारे जो देश के जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो पुराने थोड़े लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने एक नया मैं कह सकता हूँ भारतवर्ष में एक नया इतिहास रचा। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल चेंज लेके आए हैं हम, और हम स्टेट मध्य प्रदेश के अलावा सारे स्टेट की बात करते हैं क्योंकि धीरे धीरे हर स्टेट ने अपना प्रोग्रेस किया है। और अब क्रॉस लिंकिंग सिस्टम भी शुरू हो गया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश का है वही यहाँ पर यूनिट लगाए। अगर हम कहीं कोशिश कर सकते हैं, चाहे तो गुजरात हो, चाहे तो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहाँ पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर एक रोड शो करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। अब इस पर 2 बड़ी मतलब व्यक्तिगत चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात ये रहता है कि किसके लिए क्या कन्वीनियंट है। होता है कई बार कई लोग गुजरात में काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है अगर मैं ये इंडस्ट्री मंडी पे आई मीन टू से दैट मध्य प्रदेश में इसको शिफ्ट करूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की प्रयास रहता है कि हम उनको लैंड अवेलेबल कराएं, पानी, बिजली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें इस तरह से। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करें कि हम प्रदेश में समय खराब ना हो, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट का इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशन सिस्टम होता है। और ये मैं ये नहीं कहता कि होता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अलग विषय है, पर होता है तो उसको कितना ईज आउट कर सकते हैं उसके लिए काम हमारी प्रदेश की सरकार शुरू से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और ऐसा मुझे काफ़ी समय का ये एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं लगभग 1993 से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में आया था पहले, और आज भी हम उसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा बहुत बदलाव सन 93 से लेके 2026 के बीच में दिखाई दे रहा है। और विशेष रूप से 2000 से लेके 2026 का जो पीरियड रहा है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहा है, और ख़ासकर मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ पर इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ की है। इंडस्ट्री का ग्रोथ, मैंने अभी भी आपसे कहा कि टफ सब्जेक्ट है, आसान नहीं होता, लेकिन जो सरकार और हम सब ने मिलकर, जो हमारे जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं,
या मैं स्टेक होल्डर्स कहूँ, कितने भी स्टेक होल्डर्स हमने अपना बहुत प्रयास किया है और आज हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं जहां पर हम दूसरे प्रदेश के उद्योगपतियों को ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे पास आपके लिए इतनी ज़मीन उपलब्ध है, हमारे पास यहाँ पानी उपलब्ध है, यहाँ बिजली उपलब्ध है, वो भी सुविधाजनक तरीके, बिल्कुल सुविधाजनक, बिजली पानी की सारी सुविधाओं के साथ। तो इस कारण से हमें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ और हम आज नहीं मनोज जी, मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा और आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, इंडस्ट्री शिफ्ट करना, कि गुजरात या किसी भी राज्य में यदि मुख्यमंत्री जाते हैं और उस वहाँ की इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होती है तो स्वाभाविक रूप से जहाँ शिफ्ट हो रही है वो स्टेट क्या फ़ायदा दे रहा है, इस पर मैं आपसे ज़रूर दोबारा जब लौटूंगा तो आपसे बात करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और व्यवसाय खासकर इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट विवेक झा भी जुड़ गए। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, महाकौशल इंडस्ट्री के आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजनल कॉन्क्लेव भी किया, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया और अभी गुजरात में निवेश संवाद करके आए और पहले ही संवाद में लगभग 8,500 करोड़ के उन्हें निवेश प्रस्ताव भी मिले। किस नज़र से देखते हैं आप मुख्यमंत्री की गुजरात यात्रा को, और गुजरात की इंडस्ट्री के लोग यदि यहाँ पर निवेश करने के लिए उत्सुक है तो ये कैसा माहौल बनता है, इससे छोटी इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, गुजरात के उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, पहले तो मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा, मगर ये प्रयास सिर्फ गुजरात से नहीं है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग स्टेट्स में जाकर के और इस तरीके के रोड शो किए और यहाँ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की जो संभावनाएं थी उनको प्रबल किया है। मेरा मानना है कि उद्योगपति अगर कहीं उद्योग लगाने की सोचता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसको उद्योग लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी उस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, भौगोलिक रूप से सबसे पहली जो फायदा मिलता है हमको वो भौगोलिक रूप से मिलता है। दूसरी ओर जब सरकार ने एक टैक्स कर दिया, पूरे देश में जीएसटी एक टैक्स लगा दिया, तो भाव और दर जो है वस्तुओं के तो निश्चित हो गए। अब उसके ऊपर फर्क जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का आता है। तो मध्य प्रदेश से देश का हर कोना लगभग बराबर दूरी पे होने के कारण हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो फायदा मिलने वाला है उसका फायदा देखते हुए उद्योगपतियों का रुझान मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का जो बनेगा, इस ओर हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो इस बात को बढ़ाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। तीसरी बात आती है कि संसाधन। किसी भी उद्योग के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उसमें कच्चा माल उपलब्धता। हमारा मध्य प्रदेश और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हमारा महाकौशल, हम यहाँ पर संसाधनों के रूप में अगर देखें तो खनिज संसाधन, यानी वो हर चीज खनिज से संबंधित, कोयले से लेकर के और हीरे तक, बॉक्साइट, डोलामाइट, मैग्नीज, आयरन ओर, यानी लाइम, हर तरीके का खनिज जो है वो हमारे महाकौशल में उपलब्ध है। इसके प्रसंस्करण यूनिट यहाँ अगर लगाए जाएंगे तो उसका फायदा जो है वो पूरे देश को उत्पाद पहुंचाने में, साथ ही साथ हमारे प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न करने और रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारा महाकौशल जो है ये वनोपज और हर्बल, इसका एक बहुत बड़ा गढ़ है और इस हर्बल और वनोपज की ओर अगर हम उद्योगों को आकर्षित करेंगे तो एक्सपोर्ट इसका बहुत अच्छा संभावना है। तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगाने की संभावनाएं यहाँ बन सकती है। हमारे मनोज जी ने जो बात बताई खाद्यान्न की, मैं सहमत हूँ। खाद्यान्न से संबंधित उद्योग और प्रसंस्करण जब लगेंगे तो हम हर ओर से संपन्न होंगे और हमारे जो आर्थिक संसाधन बनेंगे वो आर्थिक संसाधन इस प्रदेश को और अधिक विकसित करने के लिए सहयोगी हो जाएगा। जबलपुर पर्टिकुलरली जो है ये रक्षा धानी है, बड़े बड़े उद्योग रक्षा के लगे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आज एक्सपोर्ट की बात करते हैं और रक्षा और सुरक्षा के जो संसाधन है, जो तुम्हारे इसके इक्विपमेंट्स हैं या जो है, उसमें हम एक्सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर बड़े उद्योग क्लस्टर के रूप में, डिफेंस क्लस्टर के रूप में आकर्षित होकर के मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तो उसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री महोदय ने जो कॉन्क्लेव किए उसका भी स्वागत है, मगर उस कॉन्क्लेव के बाद उसकी फॉलो अप मीटिंग लोगों ने तुम्हारे एमओयू किए उद्योग लगाने के लिए, वो अगर धरातल पर नहीं आएंगे तो उसका वास्तविक लाभ जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये प्रयास अब ये करना चाहिए। जी हेलो रवि जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि फॉलो अप जो है, हालांकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी इंडस्ट्रियल मीट हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री की मंशा यही रही है कि केवल प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, प्रस्ताव जमीन पर उतरे और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हमने ये भी देखा कि कई इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले ज़मीन कॉन्क्लेव के दौरान ही आवंटित भी की गई। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी फॉलोअप होना चाहिए कि क्या इंडस्ट्री लगी, उत्पादन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उसे कोई दिक्कत आई कि नहीं आई। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। विवेक जी, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और अगले साल मध्य प्रदेश में भी जो है इंटरनेशनल समिट भी होगा, उसका न्योता तो दे ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के प्रयासों को? आप कहाँ देखते हैं और कितनी सफल होते दिखाई दे रहे हैं उनके प्रयास? जी सर, शर्मा सर, मुख्यमंत्री जी तो अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन चूंकि क्या हो, हम लोग कई इंडस्ट्री वालों से मिलते रहते हैं, अपनी समस्याएं वो बीच बीच में हम लोगों को बताते हैं कि कहाँ परेशानी है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अपनी इनको फोकस जो करना चाहिए सीएम सर को, कि सबसे पहले इंडस्ट्री वालों से बात करें कि उनको क्या परेशानी है। आज हम आइडियल मानते हैं इंडस्ट्री वाले गुजरात मॉडल को, अब गुजरात वाले खुद यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो उनको हो सकता है कुछ दिख रहा हो मध्य प्रदेश में कि भाई कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, तो उन्होंने कुछ देख के यहाँ निवेश कर रहे हैं। तो अगर वाकई में चीज़ें सिंगल विंडो सिस्टम है तो अच्छी चीज़ है, देश मतलब अपने मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, सब चीज़ें हैं। लेकिन बस इसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो अच्छी तरह से किए जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं, जैसे कई बार हमारी इंडस्ट्री वालों से बात होती है तो उनका जो कहना रहता है, जैसे अभी हम पीथमपुर के कुछ लोग आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों से मिले थे, तो हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए? तो उन्होंने कहा यार भाई सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जहाँ, सबसे ज़्यादा टैक्सेशन जहाँ, तो अगर हम एक्सपेंशन करने से अच्छा है कि हम कहीं दूसरा प्लांट लगा लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस पे चीज़ों के लिए क्या व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं तो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना फ़ायदे का सौदा हो सकता है और उद्योग लगना चाहिए। नहीं विवेक जी, ये बात हो सकती है, कुछ इंडस्ट्री वालों ने सवाल उठाया, लेकिन अगर इंडस्ट्री यहाँ लगातार बढ़ रही हैं, लग रही हैं, और गुजरात के व्यापारी, गुजरात के उद्योगपति तो वैसे ही बहुत बारीकी से, बल्कि सारे ही देश के उद्योगपति बहुत बारीकी से समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद ही निवेश के लिए तैयार होते हैं। इतनी आसानी से निवेश के लिए तैयार कोई उद्योगपति नहीं होता जब तक कि उसको उस राज्य में वो सारी सुविधाएं जिससे इंडस्ट्री स्थापित हो सके और सुचारू रूप से संचालित होकर प्रॉफिट में आ सके। मनोज जी, आपने जो बात कही थी कि इंडस्ट्री शिफ्ट, पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किए हैं, और एक बात उन्होंने और अच्छी की थी कि केवल बड़े उद्योगपति ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उससे भी संवाद करके उनकी भी समस्याओं को सुना था और उनको समझने का और उनके निराकरण का प्रयास भी किया। पर ये इंडस्ट्री शिफ्ट जो है एक बहुत बड़ा जो आपने बात कही है, आपको लग रहा है इंडस्ट्री शिफ्ट जो है मध्य प्रदेश में हो पाएगी गुजरात से? चलो, ये आप एक बात याद, मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बात इस चीज़ की नहीं कि आज गुजरात से शिफ्ट होना है या नहीं होना है। मैं आपको दिलाता हूँ याद उस समय की, जब आई थिंक समवेयर इन 1990 से मैं जब इस फील्ड में शुरू हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ कि पंजाब की पूरी स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो मंडीदीप में शिफ्ट हुई। ऐसे बहुत से प्रदेश के जगह जगह हैं जहाँ हो सकता है मेरी तो कभी नज़र ऐसी गई नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक एरिया वाइज ही चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री आई हैं, उन्होंने अपना प्लांट लगाए हैं और प्लांट सक्सेसफुल भी चल रहे हैं। तो मैं उसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक चावल की इंडस्ट्री, आज मंडीदीप के आसपास चावल की खेती भी हो रही है और चावल का प्रोसेसिंग भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी यहाँ से हो रहा है। अब इसके पीछे मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2-2.5 साल की मेहनत है, ये बहुत स्वयं का लगातार, मैंने आपसे कहा 2000 के बाद से जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो लगातार बढ़ती चली गई।
कॉटन का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में ठीक ही है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे देश में सबसे बड़ा गढ़ हमारे पास है। इतना बड़ा कि जहाँ पर मतलब पूरा जो स्पिनिंग मिल के जो अनंत और जो वर्धमान यार्न पूरा ग्रुप है वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर नाहर ग्रुप हमारे साथ में है, भास्कर की खुद की अपनी इंडस्ट्री है, उसके अलावा सबसे बड़ा ट्राइडेंट ग्रुप का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। तो अगर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए तो कोई तो रीज़न रहा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कंपैरिजन पंजाब की जो वहाँ पर जो सुविधाएं असुविधा जो रही होगी या जो लैंड के वहाँ रेट रहे होंगे, इसके ऑफर में यहाँ लैंड के रेट दिए गए, लेकिन आज उनके कारण इतना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। और उसके बाद लगातार बीच में मैं 90 से बता रहा था, उसके बाद मैं 2000 के आसपास आता हूँ, 2005-2006 में लगभग दावत फूड जैसी इंडस्ट्री भी यहाँ आकर चावल का काम शुरू किया। उन्होंने ना केवल चावल की प्रोसेसिंग शुरू की, बल्कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के किसान थे उनको प्रोत्साहित किया कि क्यों ना हम यहाँ पर चावल की खेती करें। तो आज मध्य प्रदेश होशंगाबाद के आसपास सारा बेल्ट जो है बहुत बड़ी खेती कर रहा है चावल की। तो ये अपन कहते हैं कि साहब प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहां पर उल्टा है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने आपको एग्रीकल्चर पे इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। तो ये मतलब दोनों चीजें हैं जो साथ साथ पहले आई, यस, रॉ मटेरियल बाद में आया। लेकिन फिर भी ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रयास था जो हमारे प्रदेश ने किया और यहाँ पर हम उस पर सक्सेसफुल हुए। और ऐसी ही चीज़ें सब बढ़ रही हैं। हमारा व्हीकल सेक्टर बहुत बड़ा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पीतमपुर को देखेंगे तो पूरा ऑटोमेटिव सेक्टर वहाँ पे लगा हुआ है जो पूरा काम कर रहा है। देश का बहुत बड़ा एक सेक्टर वहाँ पे है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर भी हमारा बहुत बड़ा मतलब अलग अलग एरिया में काम कर रहा है। और दूसरे कंज्यूमेबल्स हैं जो काम कर रहे हैं, सारी चीज़ बन रही है यहाँ पर। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। मैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इंडस्ट्री इज़ ए थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर चीज़ों को समझना, एक चीज़ पूरी खड़ी करना, एक लैंड से लेके और पूरे इंडस्ट्री लगाना, लोगों को स्किल करना, स्किल करके अपने, क्योंकि देखिए क्या है, प्राइस सेंसिटिवनेस पूरा वर्ल्ड है। हम कहते हैं भारत जो है वो सेंसिटिव है प्राइस के मामले, पूरा देश, पूरा दुनिया सेंसिटिव होती है प्राइस अगर 1% भी शिफ्ट करता है तो लोग अपना सप्लाई चेन को चेंज कर देते हैं। तो उसमें अपने आप को ऑप्टिमाइज करना प्राइस को लेके और उसके साथ अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना, ये चैलेंज जो होता है ये इंडस्ट्री के सामने होता है, ये ट्रेड के सामने नहीं होता। जब आपने जो प्राइस वाली बात की, मनोज जी समय बहुत कम रहेगा, पर आप ये और बता दीजिए कि सरकार को प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो, उसके लिए सरकार को और क्या प्रयास करना चाहिए किसी इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये बात बिल्कुल बहुत मतलब मैंने कहा ना कि हम सब स्टेक होल्डर हैं। इंडस्ट्री अपने आप में एक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर है। उसके अलावा हमारा जितने भी साथ जुड़े लोग हैं सब स्टेक होल्डर्स हैं। ट्रांसपोर्ट है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और हमारा चूंकि लैंड लॉक स्टेट है, हमारा स्टेट के चारों तरफ कोई भी मतलब चूंकि हम सेंटर में हैं तो इसलिए हमारे पास कोई भी पोर्ट नहीं है। तो पोर्ट ही तो लैंड लॉक स्टेट के कारण उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक सिस्टम बनाया कि हम जो भी एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे उस एक्सपोर्ट को आपकी फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक जाने में जो भी खर्चा होगा उसका आधा पैसा वो सरकार वहन करेगी, और वो भी टू द मैक्सिमम। ये तो अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। 40 लाख रुपए तक की बात है। 40 लाख रुपए सालाना आप खर्च कर सकते हैं, 5 साल तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो तो ऐसे ही रास्ते खोलकर इंडस्ट्री को जो है सकारात्मक माहौल दिया जा सकता है। मनोज जी, मेरे पास समय का अभाव, रवि जी आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को या उनकी टीम की जो इंडस्ट्रियल कोर टीम है, और क्या सुधार करने चाहिए और क्या सुविधाएं देनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़े? देखिए, इसमें हम मान करके चलते हैं कि उद्योगों की रीढ़ की हड्डी जो है वो एमएसएमई है जी। और ये बात सरकार भी स्वीकार करते हुए बहुत सारे संसाधन जो है एमएसएमई के लिए बढ़ा रही है। तो प्रदेश की एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो है, इनके लिए विशेष तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनकी स्थिति जो है वो पहले से अधिक अच्छी हो। उनकी मार्केटिंग के लिए अगर कुछ सरकार किसी एजेंसी के माध्यम से, सरकारी विभाग के माध्यम से अगर मार्केटिंग का भी एक जिम्मा ले, तो हम उत्पादन करने वाले जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं वो उत्पादन के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और उत्पादन को बढ़ाएंगे। यहाँ पे शर्मा जी, मेरा जो मानना है कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास नापा जाता है वो आर्थिक विकास से नापा जाता है, और आर्थिक विकास जो है वो औद्योगिकरण से ही बढ़ सकता है। इसलिए हम छोटे छोटे उद्योगों को भी आगे बढ़ाने के लिए आगे आए, और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में थोड़ा और तेजी लाएं, और हम सबको भी इसके साथ जुड़ने में
पूरा गर्व होगा कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ इस उनके दिशा में, उनके इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही रवि जी की इंडस्ट्री भी जो है मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक भाव से प्रदेश के विकास में सहयोग करने के लिए तैयार है। विवेक जी, आपका फाइनल कमेंट। सुशील सर, ये है कि सबसे पहले तो बैंकों को मतलब अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई को रखना चाहिए लोन देने के लिए, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग या चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में रखें, उनको कोलेट्रल फ्री लोन मिले। साथ में जो सिंगल विंडो की हमेशा बात कही जाती है इंडस्ट्री के लिए, वो कभी हो नहीं पाती है, उससे बड़ी दिक्कत आती है व्यापारियों के लिए। सिंगल विंडो हो जाए, उसके लिए सभी सुविधाएं, चीज़ें, उसके सभी काम एक ही जगह हो जाएं, तुरंत हो जाएं, तो उनको आगे बढ़ने में आसानी रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशनों को आगे आना चाहिए। और अब चूंकि सीएम सर खुद ही पहल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सार्थक पहल है और इस पर हम मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस दृढ़ संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंख लगाने में जुटे हैं, उसी का परिणाम है कि निवेश संवाद जो कि गुजरात में हुआ, गुजरात की इंडस्ट्री के लोग यदि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का इंडस्ट्रियल सकारात्मक माहौल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनाने में सफल रहे हैं। बहरहाल यह भी देखना होगा कि अगले साल जो इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल समिट है वह कितनी सफल होती है और किस तरीके का इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य प्रदेश को देती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।